Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abrams, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को ओड के बारे में बताने जा रही हूँ। ओड ओड क्या होता है? संबोधन गीत। इन इट्स ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, अगर इसके पारंपरिक प्रयोग को हम देखते हैं तो ओड डिनोट्स अ लॉन्ग लिरिक पोएम। ओड क्या होता है? एक लॉन्ग लिरिक पोएम होता है जिसको गाया जाता है। दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट, elevated in style and elaborate in stanzic structure. ओड लिरिक पोएम होता है, लॉन्ग, सीरियस होता है इसके सब्जेक्ट और इसके ट्रीटमेंट को लेकर, और इसकी जो शैली होती है वो एलिवेटेड होती है, उन्नत होती है। और जो इसका स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एलिबोरेट होता है, विस्तृत होता है। ठीक है। नॉर्मन मैकलीन said that the term now called to mind a lyric which is massive, public in its proclamation. कि यह क्या होता है? मैसिव होता है, विशाल होता है। जब इसकी घोषणा होती है, इसके बारे में बताया जाता है, तो हम अनुमान लगा देते हैं कि ओड क्या होता है? एक मैसिव होता है। एंड पिंडारिक इन इट्स क्लासिकल प्रोटोटाइप, और इसका जो मूल रूप है वो कहाँ से आया? पिंडार से आया है। पिंडार क्या है? तो इसका मूल रूप क्लासिकल प्रोटोटाइप क्या है? पिंडार है। From action to image in critic and criticism, आर एस क्रेन 1952 में फ्रॉम एक्शन टू इमेज लिखे हैं। किस में लिखे? अपने वर्क क्रिटिक एंड क्रिटिसिज्म में। दिस प्रोटोटाइप, ये जो इसका मूल रूप है, वॉज इस्टेब्लिश बाय ग्रीक पोएट पिंडार। ओड का मूल रूप जो देने वाले हैं वो कौन है? पिंडार है। हुज ओड्स वर मॉडल्ड ऑन सॉन्ग्स बाय द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। ग्रीक ड्रामा में जो कोरस रहती थी, जो सॉन्ग गाती थी, उनके ऊपर मॉडल्ड किया है ओड को। ठीक है। ड्रामा है, वहाँ पे कोरस सॉन्ग गा रही हैं, उसी को उन्होंने क्या किया है? सेपरेट करके ओड के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है। हिज कॉम्प्लेक्स स्टैंजा, इन्होंने ओड को जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टैंजा व पैटर्न इन सेट ऑफ 3। जो कॉम्प्लेक्स स्टैंजा होता है ओड का, वो कितने पैटर्न, किस पैटर्न में होता है? 3 पैटर्न में होता है। मूविंग टू मीन इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट, यह होता है जो डांस करते हैं वो क्या करते हैं? लेफ्ट में करते हैं। द कोरस चांटेड द स्ट्रोफ, जब वो गाना गाते हैं, कोरस चांट करते हैं स्ट्रोफ, तो जो डांसेस हैं वो किस डायरेक्शन में जाते हैं? स्ट्रोफ मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन जाते हैं। किस डायरेक्शन में आते हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में। मूविंग टू राइट द एंटीस्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ जो चैंट करते हैं कोरस, तो वो किस डायरेक्शन में जाते हैं? राइट डायरेक्शन में जाते हैं। पहले लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, फिर राइट डायरेक्शन में जाते हैं एंटी स्ट्रोफ में। देन स्टैंडिंग स्टिल द इपोड, और इपोड में वे एक साथ जो डांसर्स रहते हैं वो क्या करते हैं? एक साथ खड़े होकर डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रोफ पहले लेफ्ट जाते हैं, एंटी स्ट्रोफ राइट जाते हैं, इपोड में स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। ठीक है। द रेगुलर और पिंडार ओड इन इंग्लिश इज़ अ क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार फॉर्म। जो ओड आई हमारी इंग्लैंड में, वह उसने पिंडार की जो फॉर्म था उसका पूरा क्या कर दिया? इमिटेशन किया है। विथ ऑल द स्ट्रॉफ्स एंड एंटीस्ट्रॉफ रिटन इन वन स्टैंजा पैटर्न। स्ट्रॉफ और एंटीस्ट्रॉफ जो होते थे वन स्टैंजा पैटर्न में लिखे जाते थे। एंड ऑल द इपोड इन अनदर, और जो इपोड होते हैं, जो स्टैंड स्टिल करके डांस परफॉर्म करने वाले होते हैं, वो दूसरे स्टैंजा में लिखे जाते हैं। दिस फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन ओड। यह जो है इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने ओड को कहाँ इंट्रोड्यूस करा? इंग्लैंड में। इनका जो ओड है, टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लूसियस कैरी एंड सर एच मॉरिसन, 1629 में ओड को इंट्रोड्यूस करवाया है बेन जॉनसन ने इंग्लैंड में। दिस टिपिकल कंस्ट्रक्शन, जो ये टिपिकल कंस्ट्रक्शन है ओड का, कैन बी, जो टिपिकल कंस्ट्रक्शन है ओड का, कैन बी कन्वीनियंटली स्टडीड इन द पोएम और इन थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी। हम आसानी से जो टिपिकल पैटर्न है
ओड का, उसको हम पढ़ सकते हैं थॉमस ग्रे के पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में। अब इसके बाद डिस्कशन हो रहा है इरेगुलर ओड का। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पिंडारिक ओड के बारे में है। इरेगुलर ओड आल्सो कॉल्ड काउलियन ओड। इरेगुलर ओड को क्या कहते हैं? काउलियन ओड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1656 बाय अब्राहम काउले। अब्राहम काउले ने 1656 में इसको क्या किया? इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? ओड को बेन जॉनसन 1629 में। इरेगुलर ओड लाने वाले कौन है? अब्राहम काउले हैं। हु इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल इन मैटर, जिन्होंने पिंडारिक स्टाइल मैटर को तो अडॉप्ट किया है, बट डिसरिगार्डेड द रिकरेंट स्टैंजिक पैटर्न, लेकिन उन्होंने स्टैंजा पैटर्न जो है उसको क्या कर दिया है? डिसरिगार्ड कर दिया है। स्टैंजा पैटर्न अलग से अपना उन्होंने बनाया है। इन ईच स्ट्रोफिक ट्राइड instead he allowed each stanza to establish its own pattern and varying line length, number of lines and rhyme scheme। इरेगुलर ओड में काउले ने क्या किया है? अपना पैटर्न सेट किया है। वैरिंग लाइन लेंथ की जो स्टेंजा है उसकी लाइन लेंथ अलग हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेंजा के लाइंस जो है लेंथ अलग हो सकते हैं, सेकंड स्टेंजा के लाइन लेंथ अलग होते हैं। नंबर ऑफ लाइंस को अलग कर दिया और राइम स्कीम भी सबकी क्या की है? डिफरेंट कर दी है। तो इसलिए यह उनके जो ओड हैं अब्राहम काउले के, वह इरेगुलर ओड कहे जाते हैं। दिस टाइप ऑफ इरेगुलर स्टेंजिक स्ट्रक्चर which is free to alter in according with shift in subject or mood। ये क्या होते हैं? इरेगुलर स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है, फ्री होते हैं इससे सब्जेक्ट और मूड को लेकर के। हैज़ बीन मोस्ट कॉमन फॉर द इंग्लिश ओड एवर सिंस, और ये इंग्लिश ओड में मोस्ट कॉमन रहते हैं। वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड 1807, वह किसका एग्जाम्पल है? इरेगुलर ओड का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए फिर से पिंडारिक ओड के बारे में बताने लगे हैं। पिंडार्स ओड व इनकोमियास्टिक। इनकोमियास्टिक मतलब क्या होता है? एग्जेगरेटेड करता है। वो क्या करता है? आप उसको लिरिक पढ़ के क्या फील करते हैं? एग्जेगरेशन फील करते हैं। दैट इज़ दे वर रिटन इन टू प्रेज एंड ग्लोरीफाई समवन, जो किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी की ग्लोरीफाई भव्यता को दिखाने के लिए लिखे जाते हैं। इन द स्टांस ऑफ पिंडार, जिसके एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड के, द ओड सेलिब्रेट अ विक्टोरियस एथलीट इन द ओलंपियन गेम्स। उन्होंने ओलंपियन गेम्स में क्या किया था? जो विक्टोरियस हुए थे उनके ऊपर क्या किया था? प्रेस करने के लिए, उनकी ग्लोरीफाई करने के लिए लिखे थे पिंडारिक ओड। ये सेलिब्रेट करते हैं आपके ओलंपियन गेम्स जो था ये विक्ट्री ऑफ हेरियन को करता है, जो कि टायरेंट रहते हैं साइरेकस के। साइरेकस आपको नाम याद होगा, यह कॉमेडी ऑफ एरर जो शेक्सपियर ने लिखा है वो साइरेकस के बारे में है। तो ओलंपियन गेम्स में जो पिंडार ने प्रेस किया है, किसको किया है? टायरेंट को यूज़, हेरियन को किया है जो टायरेंट ऑफ साइरेकस रहते हैं। ठीक है। The early English odes and many later ones were also written to eulogies, प्रशंसा करते हैं something। अब जो बाद में ओड आए वो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा करते हैं समथिंग की। सच एज अ पर्सन, जैसे किसी पर्सन का, जैसे जॉन ड्राइडन ने एनी किलग्रीव की प्रशंसा की है। एनी किलग्रीव कौन है? जॉन ड्राइडन की कंटेम्पोररी इंग्लिश पोएट और पेंटर रही हैं। तो जॉन ड्राइडन ने एनी किलग्रीव लिखा है पर्सन को प्रेज करने के लिए। और द आर्ट ऑफ म्यूज़िक और पोइट्री को प्रेज करने के लिए ड्राइडन ने अलेक्जेंडर फिस्ट लिखा है। अब यहाँ ओड में टाइम ऑफ अ डे की भी प्रशंसा की जा सकती है। कॉलिंस ने जैसे ओड टू इवनिंग लिखा है। और अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे ग्रे ने हाइम टू एडवर्सिटी, वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी लिखा है। तो इन सब के बारे में भी क्या ओड में लिखा जाता है। अब देखिए ओड में पहले क्या था? प्रेज करता था किसी पर्सन को, बाद में इंग्लिश में क्या करता है? समथिंग को प्रशंसा करने जाने लगे। म्यूज़िक और पोइट्री की, टाइम ऑफ डे की, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की भी क्या प्रेज करने लगे। रोमांटिक पोएट्स परफेक्टेड द पर्सनल ओड। रोमांटिक पोएट्स जो हैं उन्होंने पर्सनल ओड को क्या कर दिया? परफेक्ट कर दिया।
ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड पैशनेट मेडिटेशन को लेकर, विच इज़ स्टिमुलेटेड बाय एंड समटाइम एट इट्स क्लोज रिफरेंट टू। स्टिमुलेटेड बाय, देखिए यहाँ कह रहा है रोमांटिक पोएट जो है वो पर्सनल ओड के डिस्क्रिप्शन और पैशनेट मेडिटेशन को लिखते हैं और कहीं कहीं वो स्टिमुलेट करते हैं। क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं, प्रभावित होते हैं, उद्दीपक होते हैं। किससे? एन एस्पेक्ट ऑफ आउटर सीन एंड टर्न ऑन द अटेम्प्ट टू सॉल्व आइदर द पर्सनल इमोशनल प्रॉब्लम और जनरली ह्यूमन वंस। अब देखिए यहाँ पे आइए, एंड समटाइम्स एट इट क्लोजर रिवर्स टू, जो हमारे ह्यूमन वंस की प्रॉब्लम जो है, इमोशनल प्रॉब्लम जो है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको क्या करने के, रिवर्स करने के लिए ओड्स लिखते हैं। ओड्स अभी तक जो लिखे जा रहे थे वो प्रेस करने के लिए लिखे जा रहे हैं, लेकिन रोमांटिक पोएट्स ने जो लिखा ओड, वो क्या करना है, रिवर्ट करने के लिए, आपकी ग्रीफ को सॉल्व करने के लिए, कि आप उस ग्रीफ से रिवर्ट हो जाए, वापस हट जाए, लिखे जाने लगे। वर्ड्सवर्थ ने लिखा था इंटीमेशन ओड, कॉलरिज ने लिखा था डिजेक्शन। डिजेक्शन मतलब निराशा। तो यहाँ जो डिजेक्शन लिख रहा है वो क्लोज रिवर्ट कर रहा है किसी फीलिंग्स को, थॉट्स को। शेरली ओड टू द वेस्ट विंड, मोर रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेटर टाइप, जो ये लेटर टाइप है इसके मोस्ट रिसेंटली एग्जाम्पल हैं एलन टेट ओड ऑन द कॉन्फिडेंट डेड एंड वॉलेस स्टीवेंस द आइडिया ऑफ ऑर्डर एट की वेस्ट। इन्होंने 20th सेंचुरी में ओड्स लिखे हैं। जो आपका एलन टेट का ओड है वो 1928 में, और वॉलेस स्टीवेंस का जो ओड है वो 1934 में आया है। होरेशियन ओड, होरेशियन ओड क्या हो जाता है, वॉज ओरिजिनली मॉडल ऑन मैटर एंड टोन एंड फॉर्म ऑफ ओड ऑफ द रोमन होरास। अभी आपने पिंडार ओड पढ़ा, फिर इरेगुलर ओड पढ़ा जो अब्राहम काउलिन ने दिया था, फिर पिंडार ओड के बारे में डिस्क्रिप्शन कैसे वो पर्सन से फिर आपके प्रेस करने लगा किसी भी थॉट को, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। उसके बाद रिवर्ट करने लगा किसी स्टिमुलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद अब होरेशियन ओड की बात करते हैं। होरेशियन ओड जो है वो मॉडल होता है, किसने, रोमन पोएट होरेस ने लिखा है, जिन्होंने मैटर, टोन और फॉर्म अपना अलग दिया है ओड का, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू पैशन, विजनरी, बोल्डनेस ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ पिंडार ओड। पिंडार ओड का जो कंसेप्ट होता है वो पैशनेट होता है, विजनरी, उसमें बोल्डनेस और फॉर्मल लैंग्वेज देखने को मिलती है। लेकिन होरेशियन ओड क्या होता है, वो काम होता है, मेडिटेटिव होता है, एंड कोलिक्वल, बोलचाल की भाषा होते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। होरेशियन ओड में फॉर्मल लैंग्वेज होता है, पिंडारी ओड में फॉर्मल लैंग्वेज होता है, होरेशियन ओड में जो होता है कोलिक्वल, इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है। दे आर आल्सो यूजुअली होमोस्ट्रोफिक। होमोस्ट्रोफी क्या होता है, जब स्टैंजा जितने भी पोएम में रहते हैं वो सभी स्टैंजा में स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेम लाइन, सेम राइमिंग स्कीम होती है, तो वो हमारा होमोस्ट्रोफिक हो जाता है। होमोस्ट्रोफिक जो ओड है वो किससे रिलेटेड है, होरेशियन ओड से, वह एक रेगुलर ओड से रिलेटेड नहीं है। तो होमोस्ट्रोफिक ओड लिखा किसने, होरेश ने। दैट इज़ रिटन इन अ सिंगल रिपीटेड स्टैंजा फॉर्म, शॉर्टन दैन पिंडार ओड। पिंडार ओड जो होता है इसकी लाइन लेंथ बहुत ही वास्ट होती है, लेकिन जो होरेशियन ओड होता है वो शॉर्टर होता है दैन दैट ऑफ द पिंडारिक ओड। एग्जाम्पल, जो होरेशियन ओड है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, आर मार्वेल्स एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। यह ओड जो मार्वेल ने लिखा है 1650 में लिखा है, एंड किड्स ओड टू ऑटम 1820। यह जो है होरेशियन ओड के आपके एग्जाम्पल्स हैं।